चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए, मतलब आप खुद ट्राई करिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। और जैसा भी होगा इसका हम आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अब आप होमवर्क लिखिए। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि फाइंड एंगल बिटवीन, आपसे बोल रहा है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक काम करिए, बोर्ड स्क्रीन से अच्छा है कि हम आपको ये फ़ोटो डिस्प्ले पे दे रहे हैं, आप जिसको देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इन क्वेश्चंस को आप करिए, करने के बाद आप इसका आंसर डाल दीजिए, ठीक है। आप एक बार देख लीजिए। हाँ जी, चलिए, अगर आपने देख लिया तो अब हम बात करेंगे इसके आगे का पोर्शन, और ये होगा हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क मिलेगा, अब उसके बारे में अपन बात करेंगे। थोड़ा इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ जाते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन और इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे आसानी से हो जाएंगे। और अगर इस चैप्टर की बात करें तो वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैथमेटिकल पोर्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप हर बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का हम यूज़ एक के बाद एक करेंगे। जो अभी आप बेसिक देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों का हम यूज़ आगे भी करने वाले हैं। और आप इतना ज़रूर देखेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, अगर आपको ध्यान रहता है तो आगे आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, जो भी चीज़ अभी हमने आपको बताया वो सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब हमारी हेडिंग होगी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो देखिए, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो फोर्स हमारा है, आप सपोज कर लीजिए कि जो फोर्स है वो F है, ठीक है, या F वेक्टर ऐसे ले लीजिए, ये कांस्टेंट है। जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका D वेक्टर दे रखा है। तो बस हम आपको अभी थोड़ा सा बस दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेन चीज़ें वो मतलब हम अपने पॉइंट पे आएंगे। यहाँ से अगर आपने इसके पहले देखा तो जो वर्क डन आता था, वर्क डन W इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता था, ये हमने देखा था, ठीक है। तो अगर इसको ओपन किया जाए तो FD cos थीटा के बराबर ये आ जाता था। और यहाँ पे आपने देखा था कि जो थीटा होता था वो एंगल बिटवीन, ये होता था एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड D वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल हुआ करता था, ठीक है। तो ये तो वर्क डन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे आपको फोर्स क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलता था, ठीक है। अब आते हैं मोर अबाउट वर्क डन, मतलब कुछ बातें होंगी जो वर्क डन के बारे में आपको और जाननी है। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद अबाउट वर्क डन या मोर पॉइंट अबाउट वर्क डन। तो यहाँ पे ज़रा चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख दें कि मोर अबाउट वर्क डन। छोटे छोटे पॉइंट्स को देखते चलिएगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखिए, अब बात यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे और इनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे।
देखिए यहाँ पे अपने को क्या बोल रहा है कि इफ अ कांस्टेंट फोर्स, और वो कांस्टेंट फोर्स आपका एफ वेक्टर ऐसा दिया गया है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप समझिए, चलिए हम आपको इसको फोटो के थ्रू बता देते हैं, यहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज कर लीजिए कि ये आपको एक प्लेन दिया गया है, इसमें आप यहाँ से सपोज कर लीजिए कि किसी पार्टिकल को यहाँ तक लेके जाते हैं। ठीक है, ए से बी तक आपको लेके जाना है, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर इनिशियल है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर फाइनल है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि आप इतना ही तो डिस्प्लेस किए हैं, किसी भी पार्टिकल को ए से बी तक लेके गए हैं, तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये रहा। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जब करेंगे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल जब करेंगे, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये बताएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है पार्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल दें कि जो इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, इनिशियल पोजीशन, वो इनिशियल पोजीशन आपको दे रखा है यहाँ पे आर इनिशियल। ठीक है, और जो फाइनल पोजीशन है यानी कि पार्टिकल को जहाँ तक लेके जा रहे हैं वो फाइनल पोजीशन है, और ये आपका आर एफ है, आर एफ ये है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो डी वेक्टर मिलेगा वो आपका मिलता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन से, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अगर हम फाइनल पोजीशन की बात करें तो आर एफ था, और इनिशियल पोजीशन की बात करें तो आर आई था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अगर हम वर्क डन की बात करें तो जो वर्क डन मिलता है W, वो होता क्या है, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। एफ वेक्टर आपका कितना है, एफ वेक्टर के बराबर डॉट डी वेक्टर की अगर बात करें तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ये है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में आप रख दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे रखेंगे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आप इस तरीके से इसे रखेंगे। इतनी बात ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। तो जब भी आपको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर पोजीशन गिवन हो और हमसे वर्क डन पूछे, तो सबसे पहले आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके प्लेस पे आप ये डिस्प्लेसमेंट पुट कर दीजिए, और ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम आपको इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ताकि जो भी आपका डाउट हो, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। हाँ जी, चलिए, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है, क्वेश्चन नहीं, अभी कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। ठीक है, मतलब इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। यहाँ पे अपने को दे रखा है कि जो एफ वेक्टर है, मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे इस पार्टिकल पे यहाँ तक ले जाने के लिए, वो जो फोर्स दे रखा है वो दे रखा है F1 वेक्टर आई कैप प्लस F2 वेक्टर जे कैप प्लस F3 वेक्टर के कैप। ठीक है, सॉरी ये वेक्टर फॉर्म में F1 आई कैप, F2 जे कैप और F3 के कैप, ये आपको दे रखा है।
यहाँ पे आपको पोजीशन जो है यानी कि आर इनिशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो आपका दे रखा है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, आपका ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर फाइनल है यानी कि फाइनल पोजीशन जो है वो आपका दे रखा है B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ये दे रखा है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, ऐसा पूछ देता है कि फाइंड वर्क डन, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जो आपको दे रखा है ना पोजीशन, वो ये है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे दिया है और ये जो है वो यहाँ का पोजीशन वेक्टर है। अब आपको ये डिस्प्लेसमेंट जो निकालना है, आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, आप ये बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, आर फाइनल की बात करें तो किस तरीके से इनको करेंगे, आप इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे। मतलब जब भी वेक्टर को घटाने या जोड़ने की बात होगी तो आई में आई जोड़ेंगे, जे में जे जोड़ेंगे, के में के जोड़ेंगे। घटाना भी है तो आई में से ही आई को घटाएंगे, आई में से जे को कभी नहीं घटाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे तो B1 माइनस A1, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा B1 माइनस A1 I कैप प्लस B2 माइनस A2, तो ये आएगा B2 माइनस A2 J कैप प्लस ये आएगा B3 माइनस A3, तो B3 माइनस A3 K कैप, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ये आ गया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें वर्क डन निकालना है। तो जब वर्क डन की अगर बात करें तो हम लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ज़रा एफ वेक्टर लिखिए, एफ वेक्टर आपका क्या है F1, तो ये F1 I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, ये आपको दे रखा है। फिर डॉट, अब देखिए यहाँ पर जो है, अब उस चीज़ को देखिए, तो अगर यहाँ की बात करें तो ये B1 माइनस A1 है, तो लिखेंगे B1 माइनस A1 I कैप प्लस देखिए B2 माइनस A2 J कैप प्लस आपको दे रखा है B3 माइनस A3 K कैप, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ से आप सबको पता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई का आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे का जे में और के का के में। आप दूसरे में कुछ मत करिए, आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, जो आपने पीछे पढ़ा है उसी चीज़ को अप्लाई करिए। तो ये आएगा, देखिए अगर ये A1 और ये A2 होता था तो हम डायरेक्ट लिखते थे A1 A2 B1 B2 और C1 C2, आपको ध्यान है। तो अब ऐसे लिखिए, ये है आपका F1 और ये है आपका, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि B1 माइनस A1, फिर प्लस, अब बाकी किसी पे नहीं, अब ये और ये रहा, तो ये आपका F2 और यहाँ पे B2 माइनस A2 ये रहा, प्लस F3 और ये रहा, तो F3 फिर B3 माइनस A3, ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वर्क डन। तो जब भी क्वेश्चन आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आता है तो इस तरीके से वर्क डन कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, ज़रा इसे कॉपी करिए। चलिए, तो अब इसके आगे का हम पोर्शन देखते हैं और इसमें एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल अपन करते हैं। ठीक है,
न्यूमेरिकल को आप बोर्ड स्क्रीन पे देख सकते हैं। न्यूमेरिकल क्या दिया गया है ज़रा वो देखिए। हमसे बोल रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू इतना न्यूटन एक्ट ऑन अ पार्टिकल डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम अ पोजीशन r1, अब ये दिया है, टू अ न्यू पोजीशन r2, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें ये बोल रहा है कि एक फोर्स है एफ वेक्टर, वो दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k इतना न्यूटन दिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है यहाँ पे जो r1 वेक्टर है वो आपका है -i प्लस j -2k, ये r2 वेक्टर जो गिवन है वो आपको दिया है i -j प्लस 3k, ये दिया है। हमसे ये पूछ रहा है कि आप वर्क डन बाय फोर्स कैलकुलेट करिए, ठीक है। अभी हमने देखा देखिए ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो हम सबसे पहले डी कैलकुलेट करेंगे। डी वेक्टर इज इक्वल्स टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा, इज इक्वल्स टू। अब देखिए इसमें से इसके आगे कोफिशिएंट कितना है 1, इसके आगे कितना है 1, इसके आगे 1, इसके आगे भी 1। तो अब 1 में से 1 घटाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। 1 में से 1 घटाएंगे तो आप लिखेंगे 1 माइनस -1, ऐसा, क्योंकि ये दिया है कि 1 में से घटाना है तो 1 माइनस और इसकी वैल्यू खुद क्या है -1, ऐसे, ठीक है। ये और आगे क्या रहेगा i, फिर प्लस -1 में से 1 घटाना है तो -1 j प्लस इसमें से ये घटाना है तो 3 -2k, ये आपका है, ठीक है। अब ज़रा आगे ध्यान दीजिए सॉरी 1, अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2i। फिर देखिए यहाँ से -1 -2 और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी 2j। फिर आगे देखिए 3 माइनस और माइनस प्लस तो 3 और 2 क्या आएगा +5k, ये आ गया। ये आपका एक्चुअल में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर एफ की बात करें तो ये दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ये दे रखा है। फिर डॉट आगे 2i माइनस 2j प्लस 5k, ये दे रखा है। अब यहाँ से हमें ये पता है कि i का i में मल्टीप्लाई, j का j में और k का k में करना है। तो देखिए 3 2 जा 6 प्लस और माइनस कितना होगा -2 2 जा 4, ठीक है। प्लस का प्लस में तो प्लस 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। अब जब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 12 जूल के बराबर, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। ये आपका मीटर में है, ये न्यूटन में है, तो ये आपका वर्क डन किस में आएगा जूल में आएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल करते हैं अगर ऐसा दिया होता है तो, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद, चलिए अब थोड़ा इसके आगे अपन समझते हैं, ठीक है। अब पहले आप फोटो देखिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसमें हमें आगे पढ़ना क्या है। देखिए जैसे ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है
और ऐसा सपोज कर लीजिए इसका मास m है, इसके ऊपर v वेलोसिटी अप्लाई की जा रही है, मतलब इसकी स्पीड कितनी है v, और ये कुछ डिस्प्लेस कर जाता है और कहाँ तक, ये आपका डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लीजिए कि s या d, आप जो भी मानना चाहे मान लीजिए, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर क्या हो रहा है कि मतलब ये सरफेस जो है ना वो रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस है, और जब रफ सरफेस है तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी होगा जो म्यू के बराबर है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे कैसे क्या कैलकुलेट करना है। तो हमें ये बताना है इस फोटो को देख के कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो अब अगर इसका FVD बनाया जाए तो ज़रा FVD इसका देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं अपन। अगर हम इस ऑब्जेक्ट या इस ब्लॉक की बात करें, मास कितना था m, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो mg होगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जो n होगा, ब्लॉक आगे मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन यानी पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमसे सबसे पहले ये पूछता है कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स बताइए, तो हमसे ये पूछ रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है, यही है। अब समझिए अब इसका अलग अलग बनाते हैं। अगर हम इस पार्टिकल को ऐसे समझें कि ये पार्टिकल जिसका मास m है, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल एक फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आपको दिख रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें वर्क डन बताना है, तो W इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, ऐसा आएगा। तो फोर्स कितना है, तो फोर्स देखो एफ डी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर फोर्स की बात करें तो नॉर्मल भी एक क्या है, फोर्स है, तो एन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और कॉस, दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है, 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से अब 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, 0। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना होगा, 0। एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, आप इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। पार्टिकल के ऊपर फोर्स तो हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल आगे डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमने उसके ऊपर कहाँ वर्क किया है, वर्क तो किसी और ने किया होगा, आप समझ रहे हैं। फोर्स आप लगा रहे हैं ऊपर की तरफ और आपका ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। अगर आप भी आगे की तरफ फोर्स लगाते, ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव करता, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता। ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है और आप ब्लॉक के ऊपर पीछे की तरफ उसको खींचें, तब भी आप कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना मिलेगा, 0 के बराबर, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। सेकेंड देखिए ये तो हो गया। अब देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसको देखिए जरा, इसका FVD समझिए। तो
ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन mg ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। अभी भी दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब अगर वर्क डन निकालना हुआ तो वर्क डन एफ डी कॉस थीटा, तो एफ कितना है, mg, तो ये है mg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, s, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, ज़ीरो। तो हम बोलेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ लग रहा है और आगे की तरफ हो रहा है और फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क डन कितना मिलेगा, ज़ीरो के बराबर। नेक्स्ट अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो थर्ड हमारा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन कैलकुलेट करना है। हाँ जी, चलिए, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ज़रा इस चीज़ को देखिए। जो आपका ब्लॉक है वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन देखिए पीछे की तरफ लग रहा है, तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ। तो अगर इन दोनों के बीच एंगल देखा जाए तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू मिलने वाली है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्क डन की, तो W इक्वल्स टू आएगा एफ डी कॉस थीटा। एफ कितना है, एफ डी के प्लेस पे एस, और ये आएगा कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो यह आ जाएगा -fs। तो वर्क डन की जो वैल्यू है वो -fs के बराबर होगी, ठीक है। तो ये हमने देखा कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको संभल के काम करना होगा, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है और हमें उसका आंसर किस तरीके से देना है वो डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर भी। तो एंगल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो आप ये देखेंगे कि वर्क डन किसके द्वारा पूछ रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है इसके ऊपर फोर्स लगे आगे की तरफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो s, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा हो कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। आपको जो दिया है वो नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है जो नहीं दिया है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान से आप समझिएगा। अब चलिए इसके आगे के पोर्शन की अगर बात करें तो हम आपको एक एग्जाम्पल करा रहे हैं। हाँ जी, अब एग्जाम्पल एक दो मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल्स को करें ताकि इस चैप्टर का हमको पूरी तरीके से जो बेसिक पोर्शन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, हाँ जी, एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg है, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 5 मीटर। तो आपको क्या पूछ रहा है, अब ज़रा देखिए। हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय 5 न्यूटन, पहला ये। दूसरा हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ठीक है। तीसरा हमसे ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इन चीज़ों का हमें आंसर देना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा।
आप चाहें तो एक बार ट्राई करिए, देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए अगर यहाँ पे बात करें हम तो इसका एफ बनाते हैं अपन। तो जब एफ बनाएंगे तो 2 kg का ब्लॉक है, तो नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो 2g लगेगा, यानी कि 2 × 10, यानी कि ये लगेगा 20 न्यूटन के बराबर नीचे की तरफ। अगर हम नॉर्मल फोर्स की बात करें तो नॉर्मल फोर्स n होगा। अगर हम बात करें कि जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये 5 न्यूटन लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, ये हो गया हमारा एफ। अब जैसे क्वेश्चन पूछा है उसी वे में अपन आंसर देंगे। फर्स्ट की बात करते हैं, हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाई 5 न्यूटन। देखिए एफ डी कॉस थीटा होता है, एफ की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 5, तो ये 5 कॉस। अब ध्यान से देखिए डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, फोर्स किधर लग रहा है इधर ही, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 5 × 5 इज 25 जूल। ये हमारा पहले का आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं। हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए कि नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि एन और एम जी आपस में क्या होते हैं बराबर, ऐसा ही होता है। तो एन की वैल्यू अगर देखी जाए तो ये 20 न्यूटन आएगा। एन की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखिए आप खुद देख लीजिए यहाँ पे एन और ये दोनों बराबर होंगे, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 20 न्यूटन। तो हम लिखेंगे एन एस कॉस। अब देखिए एस कॉस, अच्छा कॉस एन और एस, यानी कि आपका नॉर्मल फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, एंगल कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो आप एन के प्लेस पे चाहे तो 20 पुट करिए और एस के प्लेस पे 5 और आगे इंटू 0, ओवरऑल आएगा 0 जूल के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना आएगा 0। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन बाई एम जी, तो लिखेंगे एम जी एस कॉस थीटा, ऐसा ही लिखेंगे। एम जी की वैल्यू 20, एस की वैल्यू 5 और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90। क्यों, क्योंकि एम जी किधर है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ जाएगा 0 जूल के बराबर। ठीक है, तो आप इसे कॉपी करिए और देखिए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब जरा इसके आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए आप एक एक न्यूमेरिकल समझते हुए चलिए, आपसे एनसीईआरटी बुक जो है उसके एक्सरसाइज आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, मतलब एकदम से दिक्कत नहीं होगी। फाइनली आपको तो हम सॉल्व कराएंगे ही, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं, आपसे हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो 5 kg का है, ये 5 kg का ब्लॉक है। देखिए इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 30 न्यूटन का, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल 37 डिग्री का बन रहा है। बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू जब 0 टाइम है तो ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, यानी कि u की वैल्यू 0 है। यहाँ पे जो आपका ये दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये 0.5 है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे ये बोल रहा है, आप फोटो चाहें तो देखिए, बोल रहा है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर
ठीक है, इतना हो जा रहा है। तो वर्क डन बताना है 3 सेकेंड। बोला कि फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एंड सॉरी फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। बोला है कि 3 सेकेंड बाद या 3 सेकेंड पर जो वर्क डन है वो कितना किया गया है फ्रिक्शन के द्वारा और अप्लाइड फोर्स के द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो अगर वर्क डन की बात करें तो ये एफ एस या एफ डी कॉस थीटा होता है। एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा तो समझ में आता है, चलो थीटा मिल जाएगा कहीं से। फोर्स तो गिवन है। हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की। तो क्या इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट गिवन है? तो डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर गिवन नहीं है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे? तो देखिए, हम ये देखेंगे कि अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो 3 सेकेंड में कोई ना कोई इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब 3 सेकेंड बाद ये ब्लॉक यहाँ से कहीं और होगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, फोर्स भी मिला है, एंगल भी गिवन है, तो काम हो जाएगा। मतलब इसके अंदर हमें कैलकुलेट क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए अगर हम बात करें कि इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई करें तो वहाँ पे कम से कम अपने पास होना क्या चाहिए? तो अगर इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो कम से कम एक्सेलरेशन तो होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन। क्योंकि अगर आप लिखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे u की वैल्यू 0 है, लेकिन टाइम 3 सेकेंड गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन तो मिलना चाहिए ना। एक्सेलरेशन मिलना चाहिए। किस तरीके से एक्सेलरेशन मिलेगा अब वो देखिए। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। आप इसका सबसे पहले एफ वी डी बनाइए। तो अगर हम इसका एफ वी डी बनाएं तो आप ध्यान से समझिएगा। एक ये आपका दिया है, एक ये है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ आएगा कंपोनेंट, फिर एक फ्रिक्शन है पीछे की तरफ लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इतने फोर्स इसके ऊपर लगने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए एंगल कितना है? 37 डिग्री। ये कितना दिया है? 30 न्यूटन। तो अगर इसके कंपोनेंट किए जाएं तो ये आपका आएगा 30 cos 37, ये आएगा। mg की बात करें तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। m की वैल्यू 5 है और g की वैल्यू कितनी होती है? 10। तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन। ये बात ठीक है। नीचे की तरफ इतना लगेगा। अब ऊपर की तरफ बात करें तो एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। एक क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स लगेगा। और एक इसका कंपोनेंट भी आएगा इसी डायरेक्शन में। अरे एक किसका ये होता है, दूसरा कंपोनेंट ये होता है। तो ये होता है साइन थीटा। तो 30 साइन 37 ये हो गया। अब देखिए, जब ब्लॉक के ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो इधर आपका लगेगा ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, जब फोर्स आप इधर अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? इधर की तरफ। हम मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए होगा, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में गया पहले, उसके बाद वर्क डन में आया है। तो एक्चुअल में ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही है, बस उसमें आप क्या करते हैं? एफ डी कॉस थीटा, यही तो करते हैं। तो अब चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। तो देखिए, अगर एक्सेलरेशन ये है तो हमें बात करना पड़ेगा इस और इस फोर्स के ऊपर, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे? तो देखिए, अगर हम F की बात करें तो F क्या होता है? म्यू एन। तो यानी कि सबसे पहले हमको ज़रूरत क्या है? म्यू तो गिवन है, हमें सबसे पहले अब चाहिए n। अब n की बात करें तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्स क्या होंगे? बैलेंस। क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, यानी कि ऊपर और नीचे लगने वाले फोर्स आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि n
और ये 30 साइन 37। ज़रा इसकी वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आएगा 30 और साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो 5 6 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18 न्यूटन ये आ गया। यानी कि ये जो होगा 18 न्यूटन होगा। अगर इसकी बात करें तो 30 4/5, कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 6 टाइम ये आएगा आपका 24 न्यूटन। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ दो फोर्स है, एक एन है, दूसरा आपका 18 है, 18। नीचे की तरफ क्या है mg, और mg की वैल्यू कितनी है 50। आपको तो ये पता है कि ऊपर और नीचे वाले बैलेंस होंगे, तो n + 18 = 15, तो 50 n = कितना आएगा 50 - 18, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 न्यूटन के बराबर। यानी कि जो नॉर्मल फोर्स है आपका वो 32 न्यूटन के बराबर होगा। तो फिर यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू 0.5 है, एन की वैल्यू 32 है, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, ये आ जाएगा 16 न्यूटन। यानी एफ की वैल्यू यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई है 16 न्यूटन के बराबर। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी निकल के आ गया 16 न्यूटन। अब हम लिखेंगे एफ नेट, तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या आएगा एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अब एफ नेट देखिए ज़रा, ब्लॉक किधर मूव कर रहा है आगे की तरफ, तो 24 - 16 होगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे 24 - 16 = एम। एम की वैल्यू कितनी है 5 kg, तो ये 5 और एक्सेलरेशन ए। अब ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें से ये घटाएंगे तो 8 बचेगा अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा, मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहा होता, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ऐसे ही होता है कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा या इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो फिर हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको निकालना पड़ता। अब बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो आप अप्लाई करिए F = ut + ½ at का स्क्वायर। आपने देखा कि ये क्या हो जाएगा 0, ऊपर देखा आपने, s = आधा यानी हाफ, ए के प्लेस पे 1.6 और टाइम कितना आपका 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर ये आ जाएगा 2 0.8 ये आ गया, तो 0.8 × 9, तो ये आ गया आपका 7.2 क्या मीटर। यानी कि 3 सेकेंड में ये जो ब्लॉक है वो 7.2 मीटर डिस्प्लेस कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था वर्क डन। यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए, लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन के अंदर और क्या पूछा गया था। मतलब एक्चुअल में पूछा गया था वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज़रा ध्यान से समझिए, अप्लाइड फोर्स का मतलब कि इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है और इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। आपको एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, डिस्प्लेसमेंट की, जो आपको मिल गया है। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पे आपने डी लिखा है, आप इसको जो एस लिखे हैं आप इसको डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सॉरी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाकी हमको अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम सारी चीज़ों को हटा देते हैं। अपने को बस डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डी यानी एस, ये बराबर है 7.2 मीटर के। अब देखिए अब समझिएगा, यहाँ पे ज़रा हम फिर से फ़ोटो बना रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे ऐसा पूछा है कि आपका जो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, आपका जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, और ये है आपका 30 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है यहाँ से ऐसे, और ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है 7.2 मीटर के बराबर। ठीक है,
एंगल आपका दे रखा है 37 डिग्री। तो यहाँ से जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा एफ एस या एफ डी, आप लिख सकते हैं ऐसे, एफ डी कॉस थीटा। आप देखिए कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका है और ये फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 37, यानी थीटा की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 37 डिग्री के बराबर। तो ये आ जाएगा W इज इक्वल्स टू एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 30, डिस्प्लेसमेंट है 7.2 और कॉस 37, ये आएगा 30 इंटू 7.2 कॉस 37 यानी 4/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसे आप काटिए पीटिएगा और ये जूल में आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो ये क्या होगा, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जरा ये देखिए 5 6 जा कितना आएगा 30, और इसे आप चाहें तो 6 4 जा 24 इंटू 7.2 जूल, और ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अप्लाइड फोर्स का जो कंपोनेंट है यानी कि आउटपुट है वो इससे मिल रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इससे इसको यूज़ करके ये आंसर डायरेक्ट निकाल सकते थे, ठीक है। उस टाइम क्या होता, अगर ये आप यूज़ करते तो W इक्वल्स टू एफ एस या एफ डी कॉस थीटा, एफ के प्लेस पे लिखेंगे 24, डिस्प्लेसमेंट के 7.2, डिस्प्लेसमेंट इधर ही है, फोर्स इधर ही लग रहा है, तो ये आ जाएगा 7.2 और कॉस 0, क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल कितना 0 डिग्री और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये एक्चुअल में आ जाएगा 24 इंटू 7.2 जूल। देखिए ये दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स की बात हो तो ये कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप देख ही लिए। चलिए अब हम बात करेंगे फ्रिक्शन फोर्स का, कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो फोर्स जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। चलिए अब हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब इसे समझिए, वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे। यहाँ समझिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आगे की तरफ, तो यहाँ पर जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू एफ, और एफ के प्लेस पे आपका कितना है 16 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 16 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 7.2 और ये कॉस 180 डिग्री, ये आ गया। तो डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा -16 इंटू 7.2 जूल, और ये होगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, एक्सप्लेनेशन में टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि जब क्वेश्चन ठीक ठाक होता है, और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बेहतर है, कॉपी करिए। चलिए ये आपको समझ में आ गया, तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अब वो इसके आगे का पोर्शन होगा, ठीक है। ये बेसिक सी बातें थी इस चैप्टर के अंदर जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो जो आगे के चैप्टर्स होंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक यू।